अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम एक बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक है जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका तकरीबन आखिरी ये हमारे पास टॉपिक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स देखो नाम से ही पता चल रहा है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़, मतलब जोड़ना, किसी चीज को जोड़ देना। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होगा? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि आपस में जुड़े होंगे, लेकिन आपस में तो सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हो सकते हैं। तो फिर उसको प्रोटीन्स क्यों नहीं कह रहे या उसको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं कह रहे? तो जो सिंपल फर्क आता है कि जब दो डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं आपस में, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोई भी बॉन्ड हो, लेकिन जब वो दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो उनसे बनेगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। उससे क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर। जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और ये बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री में जाके ये कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिटल्स और डबल और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो चीज और है। बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजी में जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है? असल में हमारे पास देखो कितने टाइप्स के मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स थी, लिपिड्स थे और न्यूक्लिक एसिड था। और क्या थे हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है। जब ये इनमें से कोई दो मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो एक नया मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ज्वाइन टुगेदर, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ जुड़ जाए, कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ जुड़ जाए, इसी तरह प्रोटीन अगर लिपिड के साथ जुड़ जाए, प्रोटीन अगर न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ जाए, तो ये सारे हमारे पास क्या है? दो डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट्स अलग हैं, प्रोटीन्स अलग है, लेकिन ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो उनसे एक न्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो जन्म लेता है, जिसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फिर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो इसके बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आगे बायोलॉजी में। याद करने के हवाले से इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे बायोलॉजी में ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे पास क्या है? चार डिफरेंट कैटेगरीज या चार डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हमने यहाँ पे सेट की है। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, फिर लिपोप्रोटीन्स है और फिर न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। ये चार डिफरेंट क्लासेस इसको कह दे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के, या एग्जांपल्स कह दें जो कि हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की हैं। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। सो यहाँ नाम से पता चल रहा है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कौन से कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स आर बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, तो उनको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। और इनमें मतलब काफी सारी इसकी एग्जांपल है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी ब्रेन में जो व्हाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर में मैक्सिमम आपके ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। अब जिन बच्चों ने स्फिंगोलिपिड्स का जो लेक्चर है वो लिया हुआ है, उनको इस चीज की जो है ना वो समझ आ रही होगी कि वहां पर भी हमने जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड डिस्कस किए थे तो उसमें हमने यही कहा था कि लिपिड्स के साथ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ रहे हैं, जैसे कि गैंग्लियोसाइड्स हैं, सेरिब्रोसाइड्स हैं। और एग्जांपल में हमारे पास ग्लोबोसाइड्स थे, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड था, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड था। उसके अलावा और क्या थे हमारे पास? ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के जितनी भी एग्जांपल है वो सारी आपकी ग्लाइकोलिपिड्स में फॉल करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ रहे हैं, सो वो हमारे पास क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड। एग्जांपल में देखो, ये जो व्हाइट मैटर से रिलेटेड जितने नाम याद आ रहे हैं, गैंग्लियोसाइड्स हो गया, उसके बाद क्या है? सेरिब्रोसाइड्स हो गया, ग्लोबोसाइड्स हो गए। ये सारे आपके एग्जांपल्स किस चीज के हैं? ये एग्जांपल है आपकी ग्लाइकोलिपिड्स के। इसमें एक स्फिंगोमाइलिन है, वो याद रखना, वो हमारे पास लिपिड्स की कैटेगरी में आ जाती है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर आपके गैंग्लियोसाइड्स, सेरिब्रोसाइड्स, ग्लोबोसाइड्स या स्फिंगो, हमारे पास जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड कर दो, कोई मसला नहीं। ये सारे नाम है, बस याद रखना। उसके बाद माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर। माइलिन शीथ क्या होती है? हमारे पास नर्व फाइबर के बाहर जो एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, क्या होती है? एक इंसुलेटिंग लेयर होती है। मतलब ये हमारे पास क्या था? ये बिलफर्ज एक नर्व फाइबर है,
ये सारा है, तो इसके बाहर जो हमारे पास इंसुलेटिंग लेयर होती है, शीट होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। तो वो माइलिन शीट जो है उसमें भी बेसिकली आप लोगों को वो माइलिन शीट जो बनी होती है वो ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। वो किस चीज की बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। तो हमारे पास क्या क्या एग्जांपल होगी ग्लाइकोलिपिड्स में? एक बार जो व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन है उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जिसमें गैंग्लियोसाइड्स हैं, सेरिब्रोसाइड्स हैं, और इसके अलावा क्या क्या है? ग्लोबोसाइड्स हैं, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है। वो सारे नाम जो भी साइड्स के हवाले से आते हैं वो लिख लेना। माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर के बाहर जो इंसुलेटिंग लेयर होती है वो भी हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी आपकी ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली क्या है? जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये तो होगी एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में हम जाते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइको का मतलब क्या होगा? कार्ब्स, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये कैटेगरी है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। हार्मोन्स, जितने भी आपकी प्रोटीन वाले हार्मोन्स है उसमें मैक्सिमम आपके सिर्फ प्रोटीन नहीं होती, प्रोटीन के साथ कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट भी लिंक हुआ होता है, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। हार्मोन्स में आपकी ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, देखो जब तुम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो सेल मेम्ब्रेन में एक चीज डिस्कस की थी कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली आप लोगों के लिपिड्स, प्रोटीन्स और किस चीज से मिलकर बनती है? कार्बोहाइड्रेट से, मतलब इन तीनों से मिलकर बनती है। तो वहां पे हमने देखा कि बास प्रोटीन्स के ऊपर एक लिंक के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट की एक चेन जुड़ी होती थी। ठीक है, तो वो ओवरऑल एक अलग सा मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं, और वो भी कौन सा वाला? ग्लाइकोप्रोटीन चेन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगी? जिसमें प्रोटीन के साथ साथ आपके कार्बोहाइड्रेट के भी लिंक हुए होते हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बेहतरीन एग्जांपल है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन्स आ रही थी? हमारे पास चैनल प्रोटीन थी, हमारे पास कैरियर प्रोटीन थी, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पंप्स थे, जैसे कि प्रोटॉन पंप थे, सोडियम पोटेशियम पंप्स थे। तो वो सारे जो पंप्स है, वो जो चैनल प्रोटीन्स है या वो जो कैरियर प्रोटीन्स आपके मेम्ब्रेन के अंदर मिलती हैं, वो बेसिकली ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन्स की होती हैं। सिर्फ प्रोटीन्स की नहीं होती बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की होती हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं या जो सिक्रीशंस हैं, आपके जो सेल्स के अंदर सिक्रीशंस होती हैं प्रोटीन्स के फॉर्म में, एंजाइम्स के फॉर्म में, वो प्योर प्रोटीन नहीं होती बल्कि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है। जब प्रोटीन की ट्रांसलेशन हो जाए तो आफ्टर ट्रांसलेशन फिर उस प्रोटीन की होती है मॉडिफिकेशन। उस मॉडिफिकेशन के दौरान प्रोटीन के साथ कभी कार्बोहाइड्रेट लगेगा, कभी लिपिड लगेगा, कभी इस तरह की चीजें जो है ना उनसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा जो प्रॉपर फंक्शनिंग मॉलिक्यूल होगा। तो वो हमारे पास सिक्रीशंस के दौरान, जैसे कि म्यूसिन जो है वो एक बड़ी प्रॉपर सिक्रीशन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की एग्जांपल है। तो वो सारे हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह के जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, उसमें मैक्सिमम आपका ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व होता है। आपका वो सिग्नलिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी होता है। जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स हैं, जो कि रिसेप्टर्स हैं, उनमें जो सेल के ऊपर जो है ना रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ताकि कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को रीड करके अंदर भेज देता है, सिग्नल कर देता है। तो वो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बेसिकली आप लोगों के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर हम ब्लड की देखते हैं तो वो हमारे पास देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ इन्वॉल्व है। ब्लड ग्रुप में ये सुना होगा कि यार किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये असल में है क्या? तो वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक हमारे पास एंटीजन होता है। वो एंटीजन बेसिकली बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का। मतलब प्रोटीन्स और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व है, तो उनका बनता है। अब जिनमें वो हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है दो टाइप्स के, या तो ग्लाइकोप्रोटीन ए होगा या वो ग्लाइकोप्रोटीन बी होगा। अब जिन लोगों में ग्लाइकोप्रोटीन ए एंटीजन होता है उनका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन बी एंटीजन होता है उनमें ब्लड ग्रुप बी होता है। अब जिनमें दोनों ये होते हैं वो ए बी होता है, और जिसमें कोई भी नहीं होता ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन उनमें ब्लड ग्रुप ओ बन जाता है। तो वो जो सारा सीन है, जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी बेसिकली आपके इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन इस हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर अगली कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं तो अगली कैटेगरी हमारे पास है लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन्स भी नाम से पता चल रहा है, लिपो का मतलब क्या है? लिपिड्स। लिपिड से लिपो लिया गया प्लस प्रोटीन्स, मतलब ऐसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं?
लिपोप्रोटीन्स। और याद रखना ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, याद रखनी इस चीज को। तो जो लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन हमारे पास बेसिकली लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, इसके जो है उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास लिपोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देख रहे थे, सेल मेम्ब्रेन को देख रहे थे, तो वह हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। ये बात हमने वहां पे की थी, तो वही बात यहाँ पे एग्जैक्टली बयान की जा रही है कि लिपोप्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होंगे जिसमें लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स होंगे, और लिपिड्स भी खास तौर पर कौन से, फास्फोलिपिड्स। कौन से वाले, फास्फोलिपिड्स, ये बात याद रखना। बाकी लिपिड्स भी हो सकते हैं लेकिन जो फास्फोलिपिड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली फास्फोलिपिड्स की ही बाइलेयर बनती है। तो फास्फोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं प्लस प्रोटीन, जब उनके साथ कोई प्रोटीन जुड़ती है तो उसको हम बोलेंगे लिपोप्रोटीन्स। सबसे ज्यादा चाहे वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो प्लांट सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन हो, मतलब अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जो भी मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली आपके लिपोप्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं, लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन, इसके अलावा भी आपकी जो मिल्क है उसके अंदर भी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, ब्लड के अंदर भी लिपोप्रोटीन्स हो सकती है, सेल न्यूक्लियस के अंदर भी, या उसके सेल न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो सकती है। इसी तरह जो एग का यॉक है उसके मेम्ब्रेन में भी आपके लिपोप्रोटीन्स हैं। तो लिपोप्रोटीन्स बेसिकली क्या है, लिपोप्रोटीन्स बेसिकली लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स हैं। ये इजी सा सीन है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं कि बहुत सारा इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए ये चीजें जो इसकी एग्जांपल जो है वो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीजें याद हो जाती, नाम से पता चल जाता है। नंबर 4 पे जो हमारे पास कैटेगरी फॉल करती है वो है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स। कौन से है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो कंबाइन करता है तो उससे हमारे पास बनते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स तुम लोगों ने हर जगह देखे हुए हैं यार, मतलब हर जगह इसको पढ़ा हुआ है। सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली फाल आपका क्या करता है, डीएनए और आरएनए, वो दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो उसमें दो एग्जाम्पल कोड किए, एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम देखो, आप क्रोमोसोम को डिफाइन करोगे तो क्रोमोसोम क्या है बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से, क्रोमोसोम इज बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या था, बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन भी उसके अंदर अगर तुम लोग याद रखो तो कौन सी थी, हिस्टोन प्रोटीन। क्या थी, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, और डीएनए बेसिकली क्या है, डीएनए बेसिकली हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। तो जब डीएनए और प्रोटीन मिलते हैं आपस में तो उनसे बनता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कितना इंपॉर्टेंट नाम है, कहां कहां तुम लोगों ने सुना हुआ है। तो वो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, और कौन से वाला है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। कौन से वाला है, न्यूक्लियोप्रोटीन। सो क्रोमोसोम इसकी एग्जांपल होगी। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहो तो क्रोमोसोम भी ना कहो, न्यूक्लियोसोम जो है क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोसोम। इसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियोसोम। क्रोमोसोम के जो हमारे पास जब स्ट्रक्चर या डीएनए के स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा तो वहां पे ये चीजों को हमने डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम भी बेसिकली हिस्टोन की प्रोटीन्स होती हैं, उनके गिर्द जो है डीएनए रैप अप हुआ होता है, डीएनए उसके गिर्द लिपटा हुआ होता है। तो वो एक स्ट्रक्चर सा बनता है, जिस तरह बाल के गिर्द अगर तुम 2 बार कोई टेप लपेट दो तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा बाल प्लस टेप, उसको बोलोगे न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर भी प्रोटीन के गिर्द डीएनए रैप कर रहा है, और डीएनए बेसिकली क्या है, वो एक न्यूक्लिक एसिड है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो क्रोमोसोम या जो न्यूक्लियोसोम है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की कैटेगरी में फॉल करेगा, और वो भी कौन सा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल भी हर जगह तुम लोगों ने देखी है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है, जिसके जो प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो वो राइबोसोम्स बेसिकली खुद क्या है, ये भी हमने राइबोसोम्स वाले लेक्चर में देखा है। राइबोसोम्स क्या थे, बेसिकली हमने कहा कि वो 50% प्रोटीन और 50% आरएनए है। अगर हमने इसका एक और नाम था राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या नाम था, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो अब यहां से देखो एक चीज समझ आ रही है ना, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है कि उसके अंदर है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और साथ में प्रोटीन है। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, राइबोज वाले, और राइबोज वाले क्या है, वो आरएनए है। वो क्या है हमारे पास, है आरएनए। तो आरएनए प्लस प्रोटीन वो हमारे पास राइबोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए प्लस प्रोटीन वो राइबोसोम्स बनाता है। आरएनए भी राइबोसोमल आरएनए, तो आरएनए और प्रोटीन मिल रहे तो उसे राइबोसोम्स बन रहा था। राइबोसोम्स भी क्या है, बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है वो भी कौन से, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सो क्रोमोसोम जिसमें डीएनए प्लस प्रोटीन है, और राइबोसोम जिसमें आरएनए प्लस प्रोटीन है। तो ये भी एग्जांपल किसकी हो जाती है, ये भी एग्जांपल हो जाती है न्यूक्लियोप्रोटीन्स की।
तो ये था कुछ हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्योंकि इसमें सारी जो चीजें वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट जब हम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड को देख रहे थे तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर जस्ट उनकी एक समराइज कर दिया है कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो टू डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनको बोलते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इन बायोलॉजी। ठीक है, याद रखना, उनको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। चार इसके हमारे पास इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स है और न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन्स लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स होती हैं, जबकि न्यूक्लियोप्रोटीन्स हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स होते हैं। सारी एग्जांपल जो थी वो सारी हमने वन बाय वन उसके साथ डिस्कस कर ली है। तो होप्स हो कि आप लोगों को चीजें जो है वो थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।